दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के साथ साथ प्रोग्राम में आगे भी बढ़ते हैं और दूसरी खबरों के साथ साथ सियासी खबरों पर भी एक नज़र डालते हैं। और सियासी खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों की जानिब से बहुत सारे इल्ज़ाम तराशी जो है वो एक दूसरे पर की जा रही है और सबका यही मानना है कि उसकी साख ज़मीनी सतह पर महफूज नहीं है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। लेकिन इस बार बीजेपी की बात करेंगे और बीजेपी के खेमे के अंदर से सब कुछ ठीक ठाक है ये भी नहीं माना जा सकता है। आसिफ मेरे साथ है, आसिफ बताएंगे कि बीजेपी के खेमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से देखें तो हलचल काफी ज्यादा है। कुछ पार्टी के सीनियर लीडर्स की नाराजगी की खबरें आई, ताहम कुछ की तस्दीक हुई, कुछ की नहीं हुई। और इनमें पिछले दिनों जहां पर पार्टी के एक सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी की तरफ से बीजेपी को छोड़ा भी गया, लेकिन उसके बाद बीजेपी की एक कोशिश है कि वो अपने अंदर देखे, परखे, इंट्रोस्पेक्ट करे चीजों को कि कहीं पर उनसे गलतियां या खामियां तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि जम्मू सूबे के अंदर एक बड़ा नुकसान हो सकता है मुमकिन तौर पर इस तरह के इकदाम से, उससे पार्टी बचना चाह रही है। यही वजह है कि अब जराया हमारे ये कंफर्म कर रहे हैं कि जम्मू सूबे के अंदर पार्टी की जानिब से जो आला क़यादत है, जम्मू सूबे के अंदर इंचार्ज हैं, बाकी तमाम लोग जो पार्टी की सरगर्मियों को अंजाम देते हैं या देखते हैं, पार्टी की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, उनकी राय भी तलब कर ली गई। और जराये के हवाले से खबर है कि उनकी राय लेना इस वक्त जरूरी महसूस की गई है या समझी जा रही है, ताकि सूरत हाल मजीद खराब ना हो। और किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब बैक टू बैक इलेक्शंस भी हो सकते हैं, असेंबली इलेक्शंस का भी पता नहीं, लेकिन बल्दियाती इदारों के या पंचायती इलेक्शंस जो हैं उनके लिए भी इस तरीके से किसी भी वक्त शेड्यूल सामने आ सकता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां 2024 से पहले पार्टी बड़े पैमाने पर कर रही है। तो पार्टी के अंदर अगर कोई नाराजगी है उनको देखा जाए, समझा जाए। इसके लिए पार्टी के सीनियर लीडर्स से जो लीडरशिप है जम्मू सूबे के अंदर चीजों को देखती है, उनसे राय भी तलब की गई है। श्रीनगर चलते हैं, थोड़ा इस पर मजीद गहराई से बात करते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ ज्वाइन किए, बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबरें हैं किस हद तक ये तस्दीक हो पाई है कि पार्टी बड़ी संजीदगी से इन मामलात को ले रही है कि पार्टी से अगर कोई अलग हो रहा है तो इसका मुस्तकबिल करीब में बहुत नुकसान हो सकता है, तो उन चीजों को देखते हुए पार्टी इस वक्त सीनियर लीडर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके उनसे भी उनका ओपिनियन लेने की कोशिशों में मसरूफ है। बिल्कुल आसिफ, देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, अगरचे इस पार्टी के स्टेक्स वैली के अंदर, कश्मीर वादी के अंदर बहुत कमजोर और कम है, वहीं पर जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्टोन तस्वुर की जाती है। लेकिन अब जम्मू रीजन के अंदर ही अगर कुछ डेवलपमेंट पार्टी के लिए पिछली बारी हुई थी, जिसमें कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान, कुछ पीडीपी के लीडरान पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे से उनका पार्टी छोड़ना ये बीजेपी के उस नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ है जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन पार्टी की C70 के बाद एक हवा बदलने की, फजा बदलने की बात कही थी। सुरेंद्र चौधरी जो कि जम्मू के अंदर एक बड़ा नाम है और जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर भी एक असर रखते हैं, और जिस इंतखाब से उनका ताल्लुक है, जहां तक मेरी मालूमात सही है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के हेड है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो भी ताल्लुक रखते हैं, और उनका पार्टी छोड़ना इस मौके पर जब इलेक्शन भी आने वाले हैं, चाहे 3 टायर की बात करेंगे या लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे या असेंबली चुनावों की बात करेंगे, उससे कबल सुरेंद्र चौधरी का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका तस्वुर किया जाता है। और इसी चीज को आला कमान ने, बीजेपी की जो आला कमान है उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने बीजेपी को इस जम्मू कश्मीर की जो यूनिट को फटकार लगाई है कि आखिर क्या वजूहात की पार्टी के लीडरान जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आला कमान को ये भी इतलात है कि सुरेंद्र चौधरी के साथ साथ और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके साथ कनेक्ट है या दूसरी पार्टियों के साथ कनेक्टेड है, जो कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़े इन इंतखाबात से पहले। इससे एक इंप्रेशन जो बीजेपी के तई जम्मू कश्मीर के अंदर जा रहा है वो काफी नेगेटिव जा रहा है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक मिसाल बन जाती है। तो इस वजह से बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर हमें वजह बने किसी भी कमजोरी की, किसी भी नुकसान की। तो इसी वजह से उन्होंने इस चीज का नोट किया। हिलाल, अगर हम बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की, अक्सर बेशतर उनके बयानात ऐसे आते थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराना अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन बीजेपी को अपनी ज़मीनी सूरत हाल सब कुछ मालूम है, इस वजह से इलेक्शन या इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या इस बात की तस्दीक हो सकती है जब सुरेंद्र चौधरी वापस
नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया, हालांकि वो पीडीपी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जो हवा मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या जो स्लोगन दिया गया था जम्मू कश्मीर के उन लीडरान को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात की तस्दीक हो रही है कि शायद वो स्लोगन जो मुल्क के अंदर है, जम्मू कश्मीर आते आते वो जमीनी सतह पर सही नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि उस ऐसी पार्टी में जाना जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात हो रही हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क के अंदर कमजोर है, ये कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल नामुनासिब होगा। लेकिन ये कहना भी कि साल 2018-19 की जो ताकत और हैयत इस पार्टी की थी और हूबहू वही ताकत बीजेपी की आज भी है, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है। दोनों जगहों पर चेंजेस हैं, जहां पलटा दोनों तरफ से भारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के आते आते इतना तो जरूर है कि कश्मीर वैली के अंदर भाजपा के ज्यादा स्टेक्स नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जम्मू रीजन के अंदर जो स्टेक्स थे, तो उसमें भी पॉलिटिक्स के अंदर जब हम देखते हैं तो हर कोई लीडर ये देखता है कि उसका क्या इलेक्शन लड़ने का जो प्रोग्राम है, क्या वो स्टैंड है। जैसे सुरेंद्र चौधरी का हम जिक्र करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से सुरेंद्र चौधरी ताल्लुक रखते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के रविंद्र रैना भी ताल्लुक रखते हैं। यहाँ से चुनाव एक में ही लड़ना होगा, तो इस हवाले से एक कॉन्ट्राडिक्शन जो यहाँ पर पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि ये भी एक वजह बन सकती है सुरेंद्र चौधरी के लिए पार्टी छोड़ने का। हो सकता है कि उनके साथ कमिटमेंट्स हुई होंगी, हो सकता है कि दूसरे लीडरान जो है उन्होंने कुछ ऐसी बातें की होगी जिससे दिलाजुर्दी हुई होगी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो नैरेटिव बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की विवादित खड़ा किया था कि यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पर सूरत हाल बदल रही है, उसमें भी लीडरान की सोच के अंदर तब्दीली आ रही है। हमने भी कई सारे बीजेपी लीडरान के साथ बात की हुई है और वो भी ये कहते हैं कि एक मुहिम है और मुहिम में ये सब कुछ बोला जाता है, लेकिन सब कुछ बदली नहीं जाती है। तो जब बीजेपी के लीडरान को यह एहसास है तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो उन पे हावी हो ही जाएंगी, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी है और महबूबा मुफ्ती है। और उन्होंने खासतौर पर जहां उमर अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए जाते, इसमें भी कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने ही इसका कॉल लेना है। लेकिन हर इंडिविजुअल से जब आप पूछेंगे कि क्या ये इलेक्शन कमीशन की राय सरकार की राय से इलाहिदा हो सकती है, ये भी कतई मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर हिलाल हंजूरी श्रीनगर से हमारे साथ थे और बात तो उस मामले पर जिसको लेकर काफी ज्यादा बहस इन दिनों है। दरअसल एक पार्टी लीडर का जाना, उसके बाद बीजेपी को ये खदशात है कहीं ये बाकी जो अभी तक कहीं ना कहीं वो तमाम लोग या थोड़ी बहुत भी अगर किसी में नाराजगी थी या गैर इत्मीनानी का इजहार किया जा रहा था, उन लोगों के लिए भी दरवाजे ये अमल खोल सकता है। लिहाजा पार्टी के सीनियर लीडर्स क्या करने की जरूरत है, लाएमल आगे का तैयार होगा और दिल्ली के अंदर बैठी लीडरशिप को वो इस हवाले से आगाह भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए अब